कई लोग मेरे ख्याल मैं मनण विच इह गल कहांगा, दुनियावी दुनिया बहुत है ना। धर्म का मार्ग अज दे अजोके समय दे विच धर्म के मार्ग ते कोई चलण नूं तैयार ही नहीं। जे किसी नूं कहीए नाम जप ला की लोड़ है, बंदगी कर ला की लोड़ है, संगत कर ला की लोड़ है, साधु की संगत कर ला की लोड़ है, अगों जवाब ही इदां दा। 90% लोग जिहड़े धर्म के खेत्रफल तो धर्म के मार्ग तो दूर हो गए, और 90% लोगों के मुख तो मैं सुनदा जे कोई शरीर करके अपंग हुंदा है, अपहाज हुंदा है, किसी तो बोलिया नहीं जाता, जेबा करके किसी दी शरीर का पैर के गूठे तो लैके सिर की चोटी तक कोई ना कोई शरीर के अंग दे विच कोई प्रॉब्लम हुंदी है। ते बड़े लोग मैं देखे आ, वेख के बड़ा हसदे आ। मैं सोचदा हुन्ना भी उहदा किहड़ा मन नहीं करता। कई तो एडे मूर्ख आ, चमड़ी का ही हंकार करी जाते, चमड़ी का लोभी बंदे, चमड़ी का हंकार। किसी समय किया सी पंडितां ने, राजा जनक, राजे जनक दी कचहरी दे विच, राजे जनक दी सभा दे विच बड़े पंडित इकट्ठे हुए, क्योंकि राजे जनक ने ढंडोरा पटाया सी, हुक्म किया सी। उन्हां समयां दा राजा जनक पूरे देश दे विच राजा जनक भगत भी सी, बंदगी भी सी उहदी। राजा जनक ने ढंडोरा पटाया, कहंदा मैं गुरु धारण करना, मेरा गुरु कौन बनेगा? जिथों तक लुकाई वसदी, जिथों तक लोक वसदे, जिथों तक जनता वसदी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि, अपने आप नूं पीर पैगंबर अखवाउण वाले, तिलक दे धारी, धोती दे धारण, विद्यां दे ज्ञाता, पता नहीं की पढ़े सीगे। बड़े बड़े मुनि सिमरन मुनि लोग राजे जनक की गल सुन के कहते, राजे जनक ने, क्योंकि राजा सीगा संसार का, हरेक दे मन विच सी भी मैं उहदा गुरु होवां। विद्या दे मार तन बड़े पंडित पहुंचे, सभा लग गई, दुनिया भी इकट्ठी हुई। राजे जनक ने हुक्म किया, कहंदा मैं उन्होंने गुरु धारण करांगा जिहड़ा घोड़े दी रकाब ते पैर रखण तो पहला मैनू ज्ञान करावेगा। आहा, बड़ा ही जबरदस्त सवाल, बड़ा जबरदस्त है, अरख बड़ी जबरदस्त है। राजे जनक ने पाती हुण गुरु, गुरु माड़ी मोटी गल थोड़ी है भी कन्न च मारी फूक, हर तू मेरा चेला ते मैं तेरा गुर, इन्नी गल कही तो चल गुरु बन गया। गुरु बनना कोई माड़ी मोटी गल है? रीसा करा तनाड़ियां सेवादार खड़ियां, गलियां सी चंगियां चारी बुरिया, बड़े गुरु बन बन के बहिंदे। जनक ने कहा, कहंदा गुरु मेरा ओ होवे जेड़ा मैनू घोड़े दी रकाब ते पैर रखण तो पहला ज्ञान करावे। पहला पहला घोड़े दी रकाब दा ते पैर दा किन्ना कुछ सुमेल है, अख दे फुरके नालों भी घट। इधर रकाब ते पैर रखिया नहीं ते उधर थोड़ा समा। ढंडोरा पटिया गया, पंडित आए, कहंदे भी किदां ज्ञान कराया जावे। बड़े बड़े पंडित बैठे। राजे जनक ने क्या कहन लग्या भी आ सियाणे दी कुर्सी अद कह लवो भी वो आके बैठे, जिहड़ा करा सकदा, जो तो ना होवे ज्ञान तो मैं सजा भी देवांगा। एक बेनती करा, जे गुरु धारण करना तो इहो जी प्रीख्या करके धारण करियो। साडे लई धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। शरीर इसे करके गुरु नहीं, शरीर सत्कारयोग हो सकता है।
राजे जनक ने यह गल कही, पंडित सारे चुप, सभा दे विच सन्नाटा छा गया, लोग चुप हो गए, पंडित भी चुप हो गए, चेहरे थोड़े जिहे घबरा गए, कहन लगे भी किदां हुण पढ़े होए वेद, पढ़े होए पुराण, पढ़े होए वड्डे वड्डे ग्रंथ, एकदम चुप, किहड़ा ज्ञान करावे। इतिहास दसदा कहंदे अष्टा बकर उठिया, अष्टा बकर, अष्ट कहंदे 8 नूं, बकर कहंदे वल। बेनती कर रहे हैं भी काले रंग का भी कई दूजे का काला रंग होवे ना, कहंदे तां काला रंग है, बड़ा मान, मेरिया माफी चाहना भैणां बहुत मान करदियां। ये सुहप्पन शरीर का, ये शरीर काया का रंग, सब कुछ इत्थे ये दात परमेश्वर दी आ, पता नहीं क्योंकि किहदा नहीं मन करदा मैं सोहना होवां। पर याद रखियो गुण चमड़ी दे नहीं गए, गुण मन ते बुद्धि ते हिरदे दे आ, चमड़ी दे गुण नहीं गए। अष्टा बकर उठिया, 8 वल पैंदे सी चमड़ी च। जिस वेले खड़ा होया सारे पंडित उच्ची उच्ची हस पे, एकदम सभा दे विचों हासा उठिया, कंधां गूंजियां हासे दे नाल। हसे क्यों भी ये शरीर में 8 वल पैंदे, ये ज्ञान करावेगा। जदों हुस्से हसे जोर नाल, अष्टा बकर कहन लगा, कहंदा उच्च मारो चुप, क्योंकि चमार जात सत्कारयोग आ। भगत रविदास जी भी कह रविदास चमारा, एक कर्म दे नाल है। जुत्तियां गंढण वाले नूं चमार कह दिता, चम दा काम करन वाला सी। होर ये नहीं भी असीं जात तो कोई नफरत करनी है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच बैठे ने भगत रविदास, रब रूप है, ब्रह्म रूप है, परमात्मा रूप है, गुरु रूप है। क्यों क्या है? गरज एकदम अष्टा बकर कहंदा उच्च मारो चुप, वो चुप हो गए। 2-4 पंडित लाल नेत्र करके कहने लगे, कहंदे ए शूदर, हमको चमार बोल रहे हैं। कहन लगा तुसी चमार जे, चमड़ी की परख की है, सिर्फ चमड़ी की परख। मेरे शरीर नूं देखिया भी 8 वल पैंदे आ, है हिम्मत ते अगे होके जावो, बैठो, सोने की चौंकी पई आ, कुर्सी पई आ, देवो जवाब। धौणा सुट लिया उन्हां पंडितां ने, बुद्धि दे धारी सी, तिलक जनेऊ दे धारनी सी, बड़े बड़े आए, है जवाब देवो, फिर है हिम्मत। अष्टा बकर शरीर करके थोड़ा जा 8 वल जो पैंदे सीगे। ये लम्मी कथा, इन्हूं भी श्राप मिल गया सी पेट विच, ये पेट च ही बोल पिया सीगा। अगे वधिया, जिस वेले स्टेज वल गया तो उस वेले राजा जनक कहन लगा, कहंदा अष्टा बकर जी रुको। कहंदा क्यों? कहंदा पहला चंगी तरह विचार लवो, अगर जे जवाब ना दिता गया तो मैं तुहानू सजा बड़ी भारी देवांगा। कहंदा ठीक है, मंजूर। चौंकी ते बह गया। राजा जनक बोलिया, गुरु धारण तो पहला तुसी मेरे गुरु नहीं, मेरी गल का जवाब देवो। घोड़े की रकाब ते पैर रखण तो पहला ज्ञान। अष्टा बकर कहन लगा, राजन गुरु धारण तो पहला गुरु नूं कुछ दीक्षा दिती जाती है, दीक्षा भेटा। तू मैनू भेटा दिती, तेरा गुरु बनन जा रहा मैं। कहंदा हाँ, ये तो गल मेरे दिमाग च नहीं आई। कहंदा भेटा दे। राजा जनक कहंदा की? कहंदा 3 चीज़ां चों एक चीज़ मैनू देनी पैनी है। अष्टा जी की? तन धन ते मन, तिन्हां चों एक मैनू दे दे। जां तन दे दे, जां धन दे दे, जां मन दे दे। बड़ी करड़ी भेटा मंग लई। कहंदा मैनू समा चाहिए। राजा जनक कहन लगा, कहंदा ठीक है। अष्टा बकर कहंदा ले ला समा। 2-4 दिन बाद फिर सभा लगी। राजे जनक ने अपनिया राणियां नूं पुछया, वो कहंदियां नहीं, जे शरीर दे दिता तुसीं ते उहदे कोले चल जावोगे।
ਧਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਚਲੋ ਮਨ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨ ਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਨ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਨ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ, ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਸਭਾ ਲੱਗੀ, ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਤਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਧਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਕੀ, ਵਿਚਾਰ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ, ਸੋਚ ਲਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਨਾ ਮਗਰੋਂ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਚੰਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੜ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਕਾਠੀ ਦੀ ਰਕਾਬ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵਾਂ। ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮਨ ਦੇਤਾ, ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇਤਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅਰਥ, ਚਮੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਪੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ